भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में चतुर्थ स्कंद में 22वां अध्याय, सनक आदि मुनियों द्वारा महाराज पृथु को उपदेश। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जिस समय प्रजाजन महाराज पृथु से ऐसा कह रहे थे, उसी समय काश मार्ग से सूर्य के समान तेजस्वी 4 मुनिवर उतरे। राजा पृथु और प्रजा ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। राजा ने उनके चरण रज को मस्तक पर लगाकर उन्हें उचित आसन प्रदान किया। महाराज पृथु ने उनसे कहा, हे मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपके दर्शनों का सौभाग्य तो योगी को भी नहीं होता। मेरे ऐसे कौन से पुण्य उदय हुए हैं जो आपके दुर्लभ दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। आप तो सदैव सर्व आत्माओं में विचरण करते रहते हैं, फिर भी लोग आपके दर्शन नहीं कर पाते। आप जिस ग्रह में पहुंचकर कुछ ग्रहण कर लेते हैं, वह घर तो सभी अभावों से दूर हो जाता है। आपके चरणों के प्रभाव से ही वहाँ रिद्धि सिद्धियों का स्वमेव ही वास हो जाता है। आप संसार में जीवों के लिए अत्यंत कल्याणकारी हैं। इसी विश्वास से मैं आपसे पूछता हूँ कि इस संसार में मनुष्य को किस प्रकार सुगमता से कल्याण मार्ग प्राप्त हो सकता है। ये निश्चित है कि धीर पुरुषों में आत्मा रूप से भगवान श्री हरि प्रकाशित होते हैं। वे अजन्मे भगवान ही अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, अथवा आप जैसे मुनीश्वरों द्वारा वे जीवों का कल्याण करते हैं। आप कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। श्री सनत कुमार ने राजा पृथु के प्रश्न से प्रसन्न होकर मुस्कुराकर कहा, महाराज पृथु, आप समय सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपने लोक कल्याण की दृष्टि से ये उत्तम प्रश्न पूछा है। आप धन्य हैं। साधु संगति में ऐसे उत्तम प्रश्नोत्तर का आदान प्रदान होता है। राजन, श्री मधुसूदन भगवान में आपकी अविचल गति है। ऐसी प्रीति होना अत्यंत कठिन है। इस प्रीति के हृदय में उदित होने से मन के समस्त मैल नष्ट हो जाती हैं। शास्त्रों के द्वारा जीवों को कल्याण इसी बात में निहित है कि आत्म स्वरूप निराकार ब्रह्म में जीव का अनुराग हो और शरीर का भौतिक मोह नष्ट हो जाए। यही कल्याण का उत्तम साधन अथवा मार्ग है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि गुरु और शास्त्रों के कथन में विश्वास रखने, श्री भागवत धर्म का आचरण करने, तत्व जिज्ञासा द्वारा ज्ञान योग में निष्ठा रखने, योगेश्वर श्री हरि की उपासना करने, नित्य प्रति पूर्ण निष्ठा से पुण्य कीर्ति भगवान श्री हरि की लीलाओं का श्रवण करने, विषय वासनों से दूर रहने, प्रिय वस्तुओं का व्यर्थ संग्रह ना करने, अपनी आत्मा में ही भगवान के दर्शन करने, विरकित मार्ग को अपनाने और निष्काम भाव से यम नियमों का पालन करने तथा व्यर्थ में किसी की निंदा आदि न करते हुए सभी जीवों से प्रेम करने से और भक्ति भाव से श्री हरि के निराकार रूप में ध्यान करने से अनायास ही प्रीति हो जाती है। इस प्रीति के हो जाने से मनुष्य के सारे क्लेश नष्ट हो जाती है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच का भेद समाप्त हो जाता है। जो लोग हर समय विषय वासनाओं के चिंतन में लगे रहते हैं, इनकी इंद्रियां विषयों में लिप्त हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति की विचार शक्ति क्षीण हो जाती है। पूर्वापर की समृद्धि जाती रहती है। समृद्धि के जाने से ज्ञान नष्ट हो जाता है। इससे बढ़कर जीव की इस लोक में और क्या हानि होगी। धन और इंद्रियों के विषय में चिंतन करते रहने से मनुष्य का पुरुषार्थ नष्ट हो जाता है और उसे अपने पाप कर्मों के अनुसार विविध योनियों में जन्म लेकर दुख उठाना पड़ता है। अंत धर्म कर्म अर्थ मोक्ष की चाहना में विषय वासनाओं से में अशक्ति कदापि नहीं करनी चाहिए। हे राजन, जो भगवान शरीर, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि और अहंकार से आवृत सभी जड़ चेतन जीवों में आत्म स्वरूप उद्भासित है, उन्हें तुम वह मैं ही हूँ ऐसा जानो। तुम ऐसा अनुभव करो कि जैसे तुम ज्ञान स्वरूप परमात्मा के रूप में समय ही लीन हो रहे हो और श्री हरि के चरण कमलों का आश्रय लेकर तुम इस दुस्तर भव सागर से पार हो रहे हो।
पृथु ने कहा, भगवान श्री दीनदयाल श्री हरि ने मुझ पर बड़ी कृपा की है, उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग पधारे हैं। जिस कार्य के लिए आप यहाँ आए थे उसे आपने अच्छी तरह से संपन्न कर दिया है। अब इसके बदले में मैं आपको क्या दूँ? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मेरे पास ये जो शरीर है और इस पर जो आभूषण है वे सभी महापुरुषों की देन है। इसके अतिरिक्त प्राण, स्त्री, राज्य, सेना, पृथ्वी, राजकोष आज जो कुछ भी मेरे पास है वह सब आपका ही है। अंत उसे मैं आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। शासन का अधिकार आपका ही है। ब्राह्मण अपना ही खाता है और अपना ही पहनता है और अपनी ही वस्तु मीन्स ज्ञान दान करता है। दूसरे क्षत्रिय तो उसी की कृपा से खाते हैं। आप लोग वेदों के कहते हैं। आपने हमें बताया कि भगवान को पाने के लिए उसके प्रति अभेद भक्ति ही प्रमुख साधन है। आप लोग अत्यंत कृपालु हैं। आपके इस उपकार का बदला कोई क्या दे सकता है? विदु जी, इस प्रकार पृथु ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ सनक आदि मुनियों की प्रशंसा करते हुए उनकी पूजा की और वे राजा को आशीर्वाद देकर आकाश मार्ग से वापस चले गए। महाराज पृथु उनसे आत्मोपदेश पाकर चित्त की एकाग्रता से आत्मा में ही स्थित रहने के कारण अपने को धन्य समझने लगे। वे सभी कर्म समय से करते थे और प्रजा के हितों का पूरा ध्यान रखते थे। इस प्रकार आत्मनिष्ठ होकर और अपने सभी कर्तव्यों को करते हुए उन्होंने अपनी प्रिय भार्या अर्ची के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम विजिता, शव, धूम्रकेश, हर्यश, द्रविण और वृक थे। महाराज पृथु दुष्टों का दमन यमराज के समान करते थे। लज्जा, शील, विनय, परोपकार आदि में वे महान सत्पुरुष थे। वे सच्चे प्रजापालक थे। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।